अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टेड है, तुख मलंगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए जी, तुख मलंगा के फ़ायदे बताएं, नुकसान बताएं और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है वो बताएं। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक डालता हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे आने से सबसे पहले मैं आपको एक चीज़, कन्फ्यूजन जो आप बहुत सारे लोगों को रहती है वो मैं दूर कर दूँ कि जो चिया सीड्स होते हैं ये असल में होते हैं तुख्म दाऊदी या फिर तुख्म शरबती भी कहते हैं, और जो बेजल सीड्स होते हैं उनको तुख्म मलंगा कहते हैं। ये एक ही क्लास के पौधे होते हैं, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इनकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो भी तकरीबन जो है वो सेम ही होती है। सो इसमें अगर आपको चिया सीड्स मिल रहे हैं तो आप चिया सीड ले लें, अगर आपको बेजल सीड्स मिल रहे हैं तो बेजल सीड्स ले लें। लोग आपको कन्फ्यूज़ करते हैं और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, न्यूट्रिशन की वैल्यू में आप जो है वो ले सकते हैं अगर आपको कोई भी मिलता है। जो तुख मलंगा होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, जो आपके बेजल सीड्स होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट जो आपके चिया सीड्स होते हैं वो जल्दी पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। सो कोई कंफ्यूज आपको होने की ज़रूरत नहीं है। तुख मलंगा के ऊपर हम बात करेंगे, बेजल सीड्स के ऊपर। सो बेजल सीड्स जो है वो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, तो ये अगर आप 1 चम्मच पानी के अंदर जो है वो लेते हैं तो इसमें तकरीबन जो है वो 60 कैलोरीज होती हैं। इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे विटामिन सी, इसी तरह आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बट 3 चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं। उनमें नंबर 1 पे आता है फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नंबर 2 पे इसमें आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो है इसमें होता है कैल्शियम। सो ये 3 चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं। अब देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है वेट लॉस। ये वेट लॉस करने में हेल्प करता है, इसमें वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो ये मेटाबॉलिज्म को आपको किक स्टार्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। और आपको जो भूख है, जब आप फाइबर वाली कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो आपको भूख कम लगती है, ठीक है। जब आप वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको बोलते हैं फाइबर वाली चीज़ें लें। उसका मकसद ये होता है कि जब आप फाइबर लेंगे तो आपको भूख कम लगेगी, जब भूख कम लगेगी तो आपका वेट जो है वो डेफिनेटली लॉस होगा। सो इससे आपका जो है वेट जो है वो कम होता है। इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ रहती है, उनको कहा जाता है कि आपने जो है वो फाइबर जिन चीज़ों में वो ज़्यादा लेनी है। तो फाइबर रिच है ये, इसलिए आपको ये लेना चाहिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन इससे ठीक होगी। अगेन जिन लोगों को पाइल्स का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसके बाद जो है अगला जो स्टेज है वो पाइल्स का है, बवासीर का है। सो बवासीर जिन लोगों को है वो भी ये ले सकते हैं, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि आपने फाइबर वाली चीज़ें लेनी। इसके अलावा जो है इसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जब आप कोई भी ऑयल लेते हैं उसके अंदर ओमेगा 6, ओमेगा 9 होता है, बट उसमें ओमेगा 3 मिसिंग होता है। सो ओमेगा 3 आपको बोला जाता है आप कॉड लिवर के कैप्सूल खाएं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 के कैप्सूल लें, फ़िश ऑयल के कैप्सूल लें। बेसिकली जो फ़िश होती है उसके जो कॉड होता है उससे एक्सट्रैक्ट करके ये कैप्सूल जो है वो निकाले जाते हैं। सो हम जो है वो तुख मलंगा के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो है इसमें ओमेगा 3 होता है जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आपको लेना चाहिए, जिन लोगों को हार्ट अटैक है, जो हार्ट के पेशेंट है, उनको लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो आपकी स्किन है उसको इम्प्रूव करता है। आपको पता होगा कि ओमेगा 3 जो है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो स्किन पे आपको ग्लो लाना है, स्किन की अगर आपको कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, छाइयाँ हैं, उनके लिए भी जो है वो ये बहुत अच्छा है। सो आपको ये लेना चाहिए। ख़वातीन को जो चीज़ अट्रैक्ट करेगी वो है PCOS, PCOD। अगर आपको PCOS है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि आपकी इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देता। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, या फिर आपको अगर इसमें क्योंकि शुगर नहीं होती, तो जो लोग जो है वो शुगर के मरीज़ है वो भी इसको ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों के मतलब आपको कोई बीमारी है, हड्डियों के मतलब अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो कैल्शियम जो है वो रिच अमाउंट में होता है। सो अगर आपको हड्डियों के मतलब कोई भी बीमारी है तो आपको ये लेना चाहिए, हड्डियाँ आपकी इससे मजबूत होंगी। सो इसके ये थे फ़ायदे। अब इसके नुकसान के, अगर आप अंडर 18 है, अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी जो है ये वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें जो उनमें हार्मोन होता है जिसे ईस्ट्रोजन कहते हैं, तो ये ईस्ट्रोजन का जो है वो कम कर देता है। सो प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये नहीं लेना चाहिए।
सो ये थे इसके फ़ायदे और नुकसान, और होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये जो है तुख मलंगा है, इसके ऊपर जो है हम आज बात कर रहे थे। सो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।